दोस्तों, मौत का चेहरा कैसा होता है? क्या वो किसी साए जैसा दिखता है या फिर वो आपके सामने खड़ा होकर आपकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराता है? आज मैं आपको जिस आइलैंड पर ले जाने वाला हूँ, वहाँ की मिट्टी इंसानों के खून से प्यासी है। यहाँ परिंदे भी चहचहाने से पहले इजाज़त लेते हैं, क्योंकि इस जंगल का राजा कोई शेर नहीं बल्कि वो चीज़ है जिसे देखकर मौत को भी पसीने आ जाए। सिने चर्चा पर आज की कहानी एक ऐसे खेल की है जहां शिकारी खुद शिकार बनने के लिए लाइन में खड़े हैं। तो कहानी की शुरुआत हमें किसी खूबसूरत आइलैंड से नहीं बल्कि एक शमशान से होती है। घना जंगल, दम घोटने वाला सन्नाटा और हर तरफ बिखरी हुई इंसानों की वो लाशें जो अब सिर्फ कीड़ों का खाना बन चुकी है। ये वह लोग हैं जिन्हें अपनी बहादुरी पर बड़ा नाज था, लेकिन अब इनकी पहचान सिर्फ बदबूदार मांस के चिथड़े बनकर के रह गई है। सरकार भी अब हार मान चुकी है, सेना पीछे हट चुकी है, लेकिन जब डर लालच पर भारी पड़ता है तो इंसान अपनी कब्र खुद खोदने के लिए निकल पड़ता है। सरकार एक ऐसा इनाम रखती है जिसे सुनकर किसी की भी रातों की नींद उड़ जाए। इतना पैसा कि 7 पुश्ते बैठकर खाए, और बस इसी खून की लालच की गंध सूंघते हुए एक हेलीकॉप्टर इस मौत की गोद में उतरता है। इस टीम का कैप्टन है मर्फी। ये बंदा कोई मामूली शिकारी नहीं है, यह एक रिटायर्ड कमांडर है जिसकी रगों में बर्फ जैसा ठंडा खून दौड़ता है। इसके साथ है जेसी, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि अपने पिता की मौत का बदला लेने की आग है। वो खुद को साबित करना चाहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी हंटर है। लेकिन इस टीम में एक और नमूना है, एक फोटोग्राफर। उसे मॉन्स्टर से कोई लेना देना नहीं, उसे तो बस एक ऐसी फोटो चाहिए जो उसे रातों रात सेलिब्रिटी बना दे। उसे क्या पता कि जिस परफेक्ट शॉट के पीछे वो भाग रहा है वही उसकी जिंदगी का लास्ट शॉट हो सकता है। बाकी 2 लोग तो बस पैसों की चमक देखकर चले आए, जिन्हें मर्फी ने नाम मात्र की ट्रेनिंग दी है। जैसे जैसे ये लोग सड़ती हुई लाशों के बीच से गुजरते हैं, इनके चेहरों का रंग सफेद पड़ने लगता है। अब मर्फी सबको दिलासा देता है, लेकिन जब वे अपने बेस कैंप पहुंचते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। कैंप का नज़ारा ऐसा था जैसे वहां किसी ने तबाही का तांडव किया हो। ना खाना बचा था और ना ही हथियार। टीम पैनिक करने लगी थी। चार्ली, जो इस टीम का सबसे डरपोक सदस्य था, उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। मर्फी उसे एक इमरजेंसी बटन पकड़ाते हुए ताना मारता है, अगर डर से पेंट गीली हो जाए तो इसे दबा देना, हेलीकॉप्टर तुम्हें ले जाएगा। इसके बाद मर्फी जेसी और एलेक्स को लेकर खाने की तलाश में जंगल के खौफनाक अंधेरे में कदम रखते हैं। चलते चलते अचानक उन्हें महसूस होता है कि कोई उनके पीछे है, कोई उन्हें देख रहा है। उनकी गनें तन जाती है, सांसें रुक जाती है। झाड़ियों के पीछे एक साया निकलता है। क्या ये वही मॉन्स्टर है या फिर कोई और अभागा जो अपनी मौत का इंतजार कर रहा है? झाड़ियों के पीछे गन ताने खड़े मर्फी और उसकी टीम की धड़कनें रुक चुकी थी। उन्हें लगा था कि सामना उसी दरिंदे से होगा, लेकिन सामने से जो निकला उसे देखकर के सबके होश उड़ गए। और वो था सैम, एक और शिकारी जो अकेला बचा था। सैम की हालत देखकर के लग रहा था कि उसने नर्क देख लिया हो। उसकी आंखें धसी हुई थी, शरीर कांप रहा था और चेहरे पर एक अजीब सा पागलपन था। वो अपनी पूरी टीम के साथ इस मॉन्स्टर का शिकार करने आया था, लेकिन अब वो सिर्फ अपने साथियों की लाशों का बोझ ढो रहा था। सैम यहाँ बताता है कि मॉन्स्टर ने उसकी पूरी टीम को गाजर मूली की तरह काट दिया है। मर्फी उसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन यहाँ भी लालच अपना खेल दिखा जाता है। सैम कहता है, मुझे इनाम का हिस्सा नहीं बांटना, मैं अकेला ही उस शैतान को मारूंगा। सोचिए, मौत सामने खड़ी है और इस बंदे को पैसे की पड़ी है। सैम पागलों की तरह जंगल की तरफ भागता है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस शिकार के पीछे वो भाग रहा है वो शिकारी उसके पीछे पहले से लगा है। अचानक चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। सैम को अपने पीछे किसी की आहट आती है। वो रुकता है, पीछे मुड़ता है, पर वहां कोई न था। फिर अचानक हवा में एक खौफनाक चीख गूंजती है। सैम गायब हो जाता है और पीछे रह जाती है सिर्फ उसकी रूह कपा देने वाली आवाज। मर्फी समझ जाता है खेल अब सच में शुरू हो चुका है।
इधर जेसी और एलेक्स खाने का इंतजाम करके कैंप की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही वे कैंप के पास पहुंचते हैं तो उनके खून की गर्माहट बर्फ बन जाती है। वो खौफनाक काला मॉन्स्टर, जिसकी बनावट किसी इंसान के जैसी थी पर रूह किसी शैतान की, वो पहले से ही कैंप के बाहर उनका इंतजार कर रहा था। बिना किसी चेतावनी के वो बिजली की रफ्तार से हमला करता है। इस हमले में चार्ली, हिम्मत करो और देखो कि वो मॉन्स्टर कहाँ है। चार्ली, जो डर के मारे कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठा था, आखिरकार ऊपर देखता है और जो वह मंजर देखता है वह ऐसा होता है कि कैसी कमजोर दिल वाले की जान निकल जाए। वो मॉन्स्टर एक कटा हुआ इंसानी सिर लेकर नाच रहा था और वो उनके साथ खेल रहा था। उन्हें यह बता रहा था कि अगला नंबर अब तुम्हारा ही है। अब सीसीटीवी कैमरा पर वो कटा हुआ सिर किसी फुटबॉल की तरफ फेंका जाता है और अंदर बैठे लोगों का कलेजा मुंह को आ जाता है। वो मॉन्स्टर सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो एक शिकारी था जो उन्हें मारने से पहले उनके दिमाग से खेल रहा था। जेसी को अब समझ आता है कि चार्ली के पास एक सुनहरा मौका है। मॉन्स्टर बिल्कुल उसकी गन रेंज में है। वो चिल्लाती है, चार्ली शूट कर, चार्ली शूट कर। लेकिन चार्ली के हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे कि उसे लकवा मार गया। डर उसकी हिम्मत को चाट चुका था। इधर मर्फी भागता हुआ बेस कैंप की तरह आ रहा था, लेकिन उसके जूतों की आवाज़ उस दरिंदे के कानों तक पहुंच जाती है। मॉन्स्टर का ध्यान अब कैंप से हटकर मर्फी की तरफ मुड़ गया। अंधेरे में भागते हुए मर्फी का सामना उस भयानक साये से होता है। खुद को बचाने के चक्कर में मर्फी एक कदम पीछे लेता है और कटाक एक जोरदार आवाज के साथ वो अपने ही बिछाए हुए लोहे के जाल ट्रैप में फंस जाता है। उसका पैर बुरी तरह से कुचल गया था और उसकी चीखें बेस कैंप के अंदर तक सुनाई दे रही थी। एलेक्स, जिसे अभी अभी होश आया था, वो समझ जाता है कि अगर अब कुछ नहीं किया तो मर्फी का अंत निश्चित है। एलेक्स अपनी चोट को भूलकर एक आखिरी दाव खेलता है। वो एक सुसाइडल प्लान बनाता है। एक बंदा चारा बनकर मॉन्स्टर को भटकाएगा, दूसरा मर्फी को बचाएगा और एलेक्स खुद उस शैतान के सीने में गोली उतारेगा। लेकिन जैसे ही वे प्लान फाइनल करते हैं, दरवाजे पर एक जोरदार धमाका होता है। मॉन्स्टर बाहर से खिड़की तोड़कर अंदर कुछ फेंकता है। वो शिकारी सैम का कटा हुआ सिर था। कमरे में मौत की गंध फैल जाती है। तभी सीसीटीवी स्क्रीन पर चार्ली की आखिरी कोशिश दिखती है। वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर ट्रिगर दबाने वाला था कि मॉन्स्टर उसे देख लेता है। लकड़ियां टूटने और चार्ली की दबी हुई चीख के साथ सिग्नल कट जाता है। अब चार्ली भी गायब हो गया। यह रात किसी तरह गुजरती है और सूरज की पहली किरण के साथ ही यह लोग अपनी मौत से लड़ने के लिए बाहर निकलते हैं। जेसी मर्फी को ढूंढने और नदी के रास्ते बोट तक पहुंचने के लिए जंगल के उस हिस्से में जाती है जहां सैम ने अपनी बोट छुपाई थी। लेकिन जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचती है, उसका बचा कुचा हौसला भी टूटकर बिखर जाता है। वहां बोट तो थी, लेकिन वो लकड़ियों का ढेर बन चुकी थी। मॉन्स्टर ने भागने का हर रास्ता पहले ही बंद कर दिया था। इसी बीच चार्ली की आंखें एक ऐसी जगह खुलती है जहां मौत का तांडव हो रहा था। वो देखती है कि उसका लीडर मर्फी अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसका सिर बाकी शिकारियों के साथ एक खूंटी पर लटका हुआ है। क्या जेसी इस सदमे से उबर पाएगी या वो भी अगला शिकार बनने वाली है? अब नदी के किनारे टूटी हुई नाव को देखकर जेसी का कलेजा तो फट ही रहा था। वो चीखती है, चिल्लाती है, क्योंकि यह सिर्फ एक नाव नहीं थी, यह उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। उस पल को जेसी को अपने पिता की याद आती है। वो दिन जब एक मॉन्स्टर ने उनके डैड को इसी तरह बेरहमी से मार डाला था। उसी दिन छोटी जेसी ने कसम खाई थी कि वो दुनिया के हर शैतान को खत्म कर देगी और इस दुनिया को ऐसे मॉन्स्टरों से हमेशा के लिए बचा करके रखेगी। आज वो खुद उसी लाचारी के बीच अपने आप को खड़ी देखती है, पर तभी उसके अंदर की वो पुरानी आग फिर से जल उठती है। वो हार मानने वालों में से कहाँ थी? वह अब खुद से वादा करती है कि या तो ये मॉन्स्टर रहेगा या अब वो खुद। दूसरी तरफ चार्ली उस मॉन्स्टर के गुप्त ठिकाने पर कैद था।
वो अपनी आंखों के सामने वो नज़ारा देखता है जो किसी की भी रातों की नींद हराम कर दे। वहाँ एक दो नहीं बल्कि दर्जनों इंसानी सिर लटके हुए थे, जैसे कोई शिकारी अपनी ट्रॉफियों को सजाता है। तभी उसे रेडियो पर एक कमजोर सिग्नल मिलता है। एलेक्स संपर्क कर पाता है और ये जानकर खुश होता है कि चार्ली जिंदा है। लेकिन ये खुशी पल भर के बाद में मातम में बदल जाती है जब चार्ली रोते हुए बताता है कि मर्फी मर चुका है, उसका सिर यहाँ मेरे सामने लटका है। एलेक्स का खून खौल उठता है। उसे समझ आ जाता है कि अब बचाव का नहीं बल्कि सीधे हमले का वक्त आ चुका है। जैसी अब जंगल में आगे बढ़ती है तो वहाँ पर उसे एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है, मॉन्स्टर उसके ठीक पीछे था। वो एक पुराने बिल में छुपती है जहाँ उसकी सांस लेना भी गुनाह लग रहा था। इधर एलेक्स और बेली मॉन्स्टर को जाल में फंसाने के लिए तैयार थे। बेली खुद को चारा बनाती है और मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे ही वो भयानक साया बेली पर झपटने वाला होता है, एलेक्स की गन से निकली गोलियां सीधे मॉन्स्टर को लगती है। वो दरिंदा जमीन पर गिर जाता है। बेली और एलेक्स को लगता है कि उन्होंने जंग जीत ली है। वे खुशी से एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस आइलैंड पर मौत का सिर्फ एक चेहरा नहीं है। जिस मॉन्स्टर को उन्होंने मारा वो तो बस शुरुआत थी। जैसे ही जैसी केबिन के बाहर निकलती है तो उसे एक और विशाल साया दिखाई देता है। एक दूसरा मॉन्स्टर जो पहले वाले से भी ज्यादा फुर्तीला और खतरनाक था। वो मॉन्स्टर एलेक्स की आहट सुन चुका था। एलेक्स को संभलने का मौका भी नहीं मिलता कि वो शैतान पीछे से उस पर हमला कर देता है। जैसी अपनी आंखों के सामने एलेक्स को घसीटते हुए अंधेरे में गायब होते देखती है। अब जैसी पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। उसके साथी मर चुके थे, उसका लीडर खत्म हो चुका था और अब उसका आखिरी दोस्त भी मौत के मुंह में था। क्या जैसी उस ठिकाने तक पहुंच पाएगी जहां एलेक्स को ले जाया जाता है, या फिर वो भी उन लटके हुए सिरों की गिनती बढ़ाने वाली है? जैसी दबे पांव उस खौफनाक ठिकाने के अंदर कदम रखती है जहां मौत की गंध हवा में तैर रही थी। अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। जहां चार्ली जिंदा तो था लेकिन अधमरा था और उसके चारों तरफ लटके थे उन अनगिनत शिकारियों के सिर जो कभी यहाँ विजेता बनने आए थे। जैसी की आंखों में आंसू थे, पर तभी एक भारी आवाज गूंजती है। वो मॉन्स्टर एलेक्स की अधमरी देह को घसीटते हुए अंदर आता है। एलेक्स की हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से चीख भी नहीं पा रहा था। जैसे ही मॉन्स्टर एलेक्स का गला काटने के लिए अपनी छुरी उतारता है तो जैसी अपनी पूरी ताकत लगाकर एक फायर कैंडल मसाल जलाती है। उजाले को देखकर वो दरिंदा पीछे हटता है, लेकिन डरा नहीं। इस बीच बेली भी वहां पहुंच जाती है और तीनों मिलकर उस शैतान को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर बिजली से भी तेज था। वो उनके हाथों से फिसलकर उल्टा एलेक्स पर टूट पड़ता है और उसे हमेशा के लिए खामोश कर देता है। जैसी को अब समझ आता है कि ये मॉन्स्टर सिर्फ भूखा नहीं, ये एक कलेक्टर संग्रह करता है। उसके लिए शिकार के मांस से ज्यादा जरूरी उसके शिकार के सार है। गुस्से और पागलपन में जैसी वो काम करती है जिसकी उम्मीद उस मॉन्स्टर को भी नहीं थी। वो उन लटके हुए इंसानी सिरों को उखाड़ उखाड़ कर उस शैतान के मुंह पर मारने लगती है। वो चिल्लाती है, तुम्हें ये चाहिए, ये लो, संभालो अपनी ट्रॉफियां। वो उन सरों के ढेर में आग लगा देती है। उसे लगा था कि मॉन्स्टर अब कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन मॉन्स्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने एक ही झटके में जैसी के बचे हुए साथियों को मौत के घाट उतार दिया। अब उस अंधेरे कमरे में सिर्फ 2 ही लोग थे, एक वो दरिंदा और दूसरी वो लड़की जिसके पास खोने को अब कुछ नहीं बचा था। जैसी की आंखों के सामने उसके पिता की मौत का वो मंजर घूमने लगता है। वो डर को छोड़कर एक चंडी का रूप ले लेती है। जब मॉन्स्टर उस पर आखिरी वार करने के लिए झपटता है, जैसी अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर एक धारदार शिकार टूल उसके सीने के पार उतार देती है। मॉन्स्टर के मुंह से नीले खून की फुहार निकलती है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। जैसी बाहर निकल कर के पूरे जंगल और उस नर्क को आग के हवाले कर देती है। अब वो धुएं और आग के बीच से बाहर निकलती है। उसका पूरा चेहरा मॉन्स्टर के खून से सना हुआ है।
वो जीत के उन्माद में आसमान की तरफ देखकर दहाड़ती है और अपना रेस्क्यू बटन दबा देती है। उसने जंग तो जीत ली थी, पर उस जीत की कीमत उसके सभी साथियों की लाशें थी। दोस्तों, ये थी एक ऐसी जीत जिसका स्वाद हार से भी ज्यादा कड़वा था। क्या आपको लगता है कि जेसी ने उन सरों को जलाकर सही किया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर ये खौफनाक सफर आपको पसंद आया हो तो सिने चर्चा को सब्सक्राइब करना